पीएम मोदी 3 दिवसीय विदेश यात्रा के अंतिम दौर में पहुंचे ओमान। राजधानी मस्कट के एयरपोर्ट पर डिप्टी पीएम सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने किया जोरदार स्वागत। पीएम मोदी के सम्मान में सुल्तान के भाई और डिप्टी पीएम सैयद शिहाब ने किया भोज का आयोजन। दोनों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने ओमान को बताया अटूट दोस्ती और गहरे ऐतिहासिक संबंधों की भूमि। कहा, ये सहयोग के नए रास्ते तलाशने और साझेदारी को नई गति देने का मौका है। पीएम मोदी का होटल में ओमान के कलाकारों ने ढोल नगाड़े से किया स्वागत। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीयों ने पारंपरिक गीत और डांस किया पेश। तिरंगा कपड़ों में सजे बच्चों ने किया डांस। वंदे मातरम और भारत माता की जय के लगे नारे। पीएम मोदी आज ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक से दोपहर 2 बजे अल बराका पैलेस में करेंगे मुलाकात। रणनीतिक साझेदारी पर होगी चर्चा। भारत और ओमान के बीच आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर होगा साइन। पीएम मोदी दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स को एक बिजनेस फोरम में करेंगे संबोधित। ओमान पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने इथियोपिया की संसद को किया संबोधित। कहा, लोकतंत्र के मंदिर में आना मेरे लिए गौरव और सम्मान का पल। इथियोपिया शेरों की भूमि। प्रधानमंत्री मोदी बोले, इथियोपिया मुझे मेरे घर जैसा लग रहा है। भारत और इथियोपिया की संस्कृति और विरासत एक जैसी। हम दोस्ती का नया अध्याय लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री बोले, हमारा वंदे मातरम और इथियोपिया का राष्ट्रगान एक जैसा। दोनों हमारी जमीन को मां कहते हैं। इथियोपिया के युवा भविष्य गढ़ रहे हैं। दिल्ली की हवा में आज सुबह से भारी प्रदूषण आया नजर। घने स्मॉग की वजह से कई इलाकों में जीरो विजिबिलिटी की स्थिति। दिल्ली में आज से बिना पीयूसी के वाहनों को पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा तेल। एयर पोल्यूशन पर रोक करने के लिए सरकार ने शुरू किया नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान। दिल्ली में आज से 12 लाख गाड़ियों की एंट्री पर लगी रोक। केवल BS6 वाहनों को दिल्ली में आने की होगी इजाजत। दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदियों को लागू करवाने में जुटी ट्रैफिक पुलिस। आधी रात से हर एक एंट्री पॉइंट पर चेकिंग अभियान शुरू। दिल्ली में ईट, रेत, सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्रियों के परिवहन पर भी लगी रोक। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 9 टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार करने का निर्देश दिया। MCD से 1 हफ्ते में फैसला लेने को कहा। लोकसभा में आज दिल्ली की जहरीली होती हवा पर होगी 4 घंटे की चर्चा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शाम 5 बजे सांसदों के सवालों का देंगे जवाब। लोकसभा में विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी वायु प्रदूषण पर चर्चा की करेंगे शुरुआत। टीएम की सांसद कनिमोझी और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी चर्चा को उठाने के लिए नोटिस दिया। लोकसभा में नए ग्रामीण रोजगार जीराम जी पर रात करीब 1:30 बजे तक चली चर्चा। 98 सांसदों ने चर्चा में भाग लिया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जीराम जी बिल पर बहस का देंगे जवाब। सदन से पास होने के बाद 20 साल पुराने मनरेगा की लेगा जगह। जीराम जी बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह विकसित भारत के निर्माण का बिल। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, आजादी की लड़ाई लड़ने वालों से बीजेपी को दिक्कत, पूरी योजना को खत्म करने की तैयारी। महाराष्ट्र के खेल मंत्री मानिक राव कोकाटे से सीएम फडणवीस ने सभी विभाग वापस लिए। डिप्टी सीएम अजित पवार को सौंपे गए सभी विभाग। सीएम फ्लैट घोटाले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद सीएम फडणवीस ने लिया सख्त फैसला। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी अहम सुनवाई। आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय घोष बोले कि मुस्लिम समुदाय को नसीहत, रमन की दृष्टि से अगर मुस्लिम भी नदी की पूजा और सूर्य नमस्कार करे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। गोरखपुर के हिंदू सम्मेलन में हुस्बोले ने सऊदी अरब और रूस का दिया उदाहरण। कहा, सऊदी अरब में मंदिर के लिए मुस्लिम भाइयों ने दी जमीन, रूस में चर्च ने मंदिर के लिए जगह दी। बीजेपी नेता अमित मालवीय का दावा। तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने संसद में ई सिगरेट पी। अमित मालवीय ने एक्स पर वीडियो जारी किया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों की महापंचायत। जिला प्रशासन के साथ किसानों की हुई बातचीत। किसानों ने फैक्ट्री का MOU रद्द करने और सभी केस वापस लेने की मांग रखी। कोलकाता के आरजीकर रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। शीर्ष अदालत ने खुद को सुनवाई से अलग किया। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट को ट्रांसफर। 5 दिन की पुलिस रिमांड में गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स 25 लोगों की मौत के पीछे लापरवाही को लेकर पूछताछ होगी। उत्तराखंड के चमोली में लगी भीषण आग, कई घर आग में जलकर खाक हुए। तमिलनाडु के मदुरई में LIC बिल्डिंग में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के नोएडा सेक्टर 24 में कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग, हादसे में कोई घायल नहीं। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में झुग्गी बस्ती में लगी आग ने पूरी झुग्गी को अपनी चपेट में लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। यूपी के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। लहरपुर सीतापुर रोड पर तालाब की जमीन पर बने दुकानों पर चला बुलडोजर। गोंडा में भी अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। SDM के नेतृत्व में करनैलगंज मंडी को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बिहार के मधुबनी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर गांव वालों का हमला। ग्रामीणों ने मजिस्ट्रेट और पुलिस टीम को खदेड़ा। हमले में 2 पुलिस वाले घायल। ग्रामीणों का विरोध देख पुलिस की टीम बुलडोजर लेकर भागने लगी। गांव वालों ने कई सरकारी गाड़ियों में की तोड़फोड़। हमले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस टीम।
यूपी के बुलंदशहर में आवारा सांड ने बुजुर्ग पर किया हमला। बुजुर्ग को जमीन पर पटका। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से सांड से बुजुर्ग को बचाया। एमपी के जबलपुर में केंद्रीय जीएसटी ऑफिस पर सीबीआई की रेड। 4 लाख रुपए घूस लेते जीएसटी इंस्पेक्टर गिरफ्तार। कानपुर में लगातार चलाई जा रही अवैध घुसपैठियों की जांच अभियान। शहर के कई इलाकों में पुलिस की टीम ने लोगों के दस्तावेज की जांच की। महाराष्ट्र के पुणे में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी। पिंपरी चिंचवड़ में गांजा की खेती पर मारा छापा। पुलिस ने 3.5 करोड़ रुपए का ड्रग्स किया बरामद। यूपी के गाजियाबाद में हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चलाया गया ट्रेनिंग अभियान। पुलिस के जवानों को आर्म्स को खोलना, बांधना सहित फायरिंग का निरीक्षण भी किया गया। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पूर्व पीएम अटल बिहारी के जीवन पर आधारित किताब अटल संस्मरण हुआ लॉन्च। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी रहे मौजूद। अशोक टंडन की लिखी किताब के विमोचन के मौके पर रजत जी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी से जुड़े कई किस्सों का किया जिक्र। बताया किस तरह अटल जी के क्या कहने पर पीएम मोदी आपकी अदालत में आए।